नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 के लिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई है। इसमें विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझेंगे। इसी प्रकार से हम अगला अध्याय 6 जीवों में शोषण, इसके भी संपूर्ण हल हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें दिया है घटना को पढ़ो, जो अनुमान से परिवर्तन हुआ है उसे उस खाने में राइट का चिन्ह लगाओ और यदि नहीं तो क्रॉस का चिन्ह लगाओ। देखिए कागज़ को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन, पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी के गट्ठे के छोटे छोटे टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, गैल्वेनीकरण भौतिक परिवर्तन, खाने का पकना रासायनिक परिवर्तन, कटे सेब का खुले रखने पर लाल होना रासायनिक परिवर्तन, चूने के पानी का दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दिया है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है, क्यों? तो देखिए सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो बी नंबर का राइट आंसर है। दूसरा है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद है तीसरा, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैंगनीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। इसके बाद है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद है वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह है ओजोन परत। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन दिए, इनमें से आपको राइट आंसर भरना है। पहला है ध्वनि का उत्पन्न होना, हानिकारक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। और देखिए यहाँ पर आ जाएगा भौतिक देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। देखिए और मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो देखिए आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए अगला अति लघुत्तरी प्रश्न दूसरा है मैग्नीशियम के रिबिन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और उसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? तो देखिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें है देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो नए पदार्थ का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद है तीसरा प्रश्न,
अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे? तो घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप, देखिए जिसमें उनमें जंग नहीं लगता है। या सदलेपित होते हैं, जिसमें उनमें जंग नहीं लगता है। देखिए बूजो ने एक परखनाली से चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा या पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी, जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी दूधिया हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए फलों का पकना एक रासायनिक उदाहरण है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ निर्मित होते हैं। पके हुए फल में रंग का परिवर्तन होता है। इसके बाद देखिए, पहली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया। तो बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन है? तो पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, किसी कागज़ को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज़ को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कागज़ के टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इसके विपरीत कागज़ को जलाने पर उसके गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। पदार्थों के संगठन के बदले नए पदार्थ बन जाते हैं, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद है कॉपर सल्फेट या विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट के बनने के कारण हो जाता है। इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन सी घटना हो सकती है? तो देखिए ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटनाएं रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। इसके बाद है देखिए मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म यानी पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, वह नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जंग लगना, यदि लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाए तो इस पर भूरे पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है। इस पदार्थ को जंग लगना कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया देखिए लोहा, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड और जल, इस प्रकार से इसका समीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो देखिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग इसलिए लगती है क्योंकि वातावरण में नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है। इसके बाद है किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। तो देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें गर्म उबलते हुए जल में कॉपर सल्फेट अब और अधिक घोलना असंभव ना हो जाए, फिर उसको ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए
किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय: लोहे पर पेंट या ग्रीस का इस्तेमाल करना, लोहे पर अन्य धातु की परत चढ़ाना, लोहे को जल व ऑक्सीजन से बचाना चाहिए और लोहे पर चिकनाई लगाना। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य है। अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तनों का कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए परिवर्तन का नाम, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण। तो आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 10 परिवर्तन लिख सकते हैं। जैसे पानी का जमना, ये भौतिक परिवर्तन है, इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार से आप सभी परिवर्तनों को नाम लिखकर इनका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बता सकते हैं और परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण भी बता सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए शक्कर के पानी से शक्कर वाष्पीकरण द्वारा निकालेंगे। इसमें शक्कर के घोल को बर्तन में अधिक ताप तक गर्म करते हैं, जिससे उसमें से पानी वाष्प के रूप में अलग हो जाता है और शक्कर शेष बच जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण है। तो देखिए इसका चित्र भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट 1 और 2 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।